नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। रंगीन मछली घर की आड़ में किया जा रहा था अवैध रूप से पहाड़ी कछुआ और जंगली तोते का विक्रय। परिक्षेत्र अधिकारी ने की कार्रवाई। इंदौर और दो तालाब के समीप स्थित रंगीन मछली घर संचालक द्वारा अवैध रूप से कछुओं और परिंदों का विक्रय किया जा रहा था। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी कौशाम्बी झा द्वारा दल बल के साथ दुकान पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां से 7 पहाड़ी कछुए व 2 जंगली तोते के बच्चे बरामद किए गए। कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि उज्जैन में एक रंगीन मछली घर दुकान है, वहाँ से कछुओं का व तोतों का विक्रय हो रहा है। मैं स्टाफ गई, वहाँ पे सर्चिंग की आज सुबह हमने, तो वहाँ पे हमें 7 कछुए और 2 तोते के बच्चे प्राप्त हुए हैं। और वर्तमान में हमारी जो भी जांच है वो प्रचलित अवस्था में है। अभी कुछ भी कंक्लूजन देना, हमें स्पीशीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर उसके उपरांत हम वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करके आगे की कार्यवाही करेंगे। कल रात को भी टीम पहुंची थी और वो जी, कल हमको जब मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, मैं स्वयं ग्राहक बन के गई। उसके द्वारा मुझे कंफर्म किया गया कि यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी। उसके उपरांत उसको कुछ संदिग्ध महसूस हुआ और वो ताला लगा के वहाँ चला गया। तो रात्रि भर मेरे स्टाफ ने वहाँ पर ड्यूटी करी, जिससे कि किसी भी प्रकार से दुकान खोल के कुछ भी वो वहाँ से बाहर ना ले जाया जाए। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं स्टाफ हमने वहाँ जाकर संबंधित को बुलाया, उसको कि सर्च के लिए सहयोग करे वो सरकारी, और उसने सहयोग किया और हमारे द्वारा सर्च किया गया और उसमें से जो भी मिला मैं आपको बता चुकी। इंदौर रोड स्थित शांति विहार कॉलोनी के सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने नकदी सहित बाइक पर हाथ साफ कर दिया। शांति विहार कॉलोनी निवासी विजेंद्र कुमार सिन्हा जब परिवार के सहित कहीं बाहर गए हुए थे, तब सूना मकान पाकर चोरों ने उनके घर धावा बोलते हुए मकान का ताला तोड़कर 25 से 30 हजार की नकदी और एक बाइक चुरा ली। गनीमत रही कि चोर वहां नहीं पहुंच पाए जहां जेवरात रखे थे। बाइक ले जाते हुए चोरों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यहाँ पे अभी जो एक्सपर्ट आ गए थे वो लेके चले गए थे, टच करने से मना किया है। तो 20-25 हजार रुपये कैश जो गुल्लक में था वो गए हैं। साइन मोटरसाइकिल जो नए थे वो लेकर गए हैं वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। इससे पहले भी कुछ आप लोगों को लगा, इससे पहले भी इस एरिया में चोरी वगैरह हुई? नहीं, इसके पहले कभी इस एरिया में चोरी नहीं हुआ। और चूंकि हमारे डॉगी जो है जब तक था तो सुरक्षा था हम लोग के लिए। ये 26 को डॉगी की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद जब एक्सपायर कर गई उसके बाद लोगों को मौका मिल गया एक्टिविटी करने का। एक सीसीटीवी भी सामने आया, उसमें बाइक आपके? हाँ, सीसीटीवी हमारे 3rd मकान है, उसमें बाइक का मूवमेंट दिखा है, जो बाइक ले जाते हुए दिखे हैं। पहले स्कूटी से 2-3 लोग आए हैं, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, और उसके बाद फिर वो बगैर लोन लिए ही युवक के घर फाइनेंस कंपनी के एजेंट किस्त लेने पहुंच गए। किसी ने दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम से लोन पास करा लिया था। दरअसल शांतिनगर निवासी अभिषेक प्रजापति ने माधवनगर थाना में आवेदन देते हुए बताया कि उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग कर किसी धनी फाइनेंस कंपनी से 10,000 का लोन पास करा लिया गया। जब कंपनी के लोग मेरे घर किस्त लेने आए तब मुझे इस बात की जानकारी हुई। सर, मैंने लोन नहीं लिया है, फर्जी तरीके से लोन हुआ है मेरा। और जो किस्त वाले हैं वो मेरे घर के आसपास चक्कर काट रहे हैं, मेरे पे दबाव बना रहे हैं कि आपको ही लोन भरना पड़ेगा, और जबकि मैंने लोन नहीं लिया। उसमें डॉक्यूमेंट मेरे फर्जी लगा दी, मेरे डॉक्यूमेंट लगे और 2-4 फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के नंबर भी इसमें मेरा नहीं और आईडी भी मेरी नहीं है, फिर भी वो मेरे पे दबाव बना रहे हैं कि आपको लोन भरना पड़ेगा। कौन सी कंपनी है भैया? ये तो धनी ऐप है कोई सा। इंटक सीटू और एटक विनोद विमल मिल मजदूरों ने बकाया राशि सहित अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन और दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। दौलतगंज गोकुल चौराहा पर विनोद विमल मिल के मजदूरों ने अपनी बकाया राशि के भुगतान को लेकर हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, कानूनों पे हमले बंद करो, मजदूरों की मांगे पूरी करो। अपनी मांगों और प्रदर्शन की जानकारी देते हुए कामरेड राम त्यागी ने बताया, सीटू, एटक, इंटक और तमाम हमारे श्रमिक नेताओं ने मिलकर सरकार की उदासीनता के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि विनोद विमल के मजदूरों को 2 साल में हिसाब कर देना चाहिए, लेकिन ये सरकार 3 साल हो चुके हैं, जबकि इस कार्रवाई को वो चाहे तो अपने पास से 1 महीने के अंदर कर सकती है। लेकिन बार बार मजदूरों की तरफ से इस मांग को करने के बाद भी आज भी सरकार उदासीन बनी हुई है और मजदूर आधे से ज़्यादा अपने मतलब जो है अकाल मृत्यु के शिकार हो चुके हैं।
ये सारे हालात को देखते हुए हमें लगता है कि जब तक मजदूर सड़कों पर नहीं आएगा ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ये हमने जन जागरण के लिए अभियान चला रहे हैं और जैसे ही कोरोना काल के गाइडलाइन के मुताबिक अब जो छूट मिली है उसके बाद लगातार एक बड़ा प्रदर्शन भी हम उज्जैन में करने की पूरी हमारी योजना बन रही है। उस आधार के ऊपर अगला संघर्ष हम अपना तय करें। कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत जागरूकता संवाद कार्यक्रम के साथ चलित प्रदर्शनी वाहन को भी हरी झंडी दिखाई गई। कोविड टीकाकरण पर विशेष प्रचार कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सहयोग से विक्रम कीर्ति मंदिर ऑडिटोरियम में कोरोना वैक्सीन के अंतर्गत जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही प्रश्न मंच तथा संवाद गतिविधियों के माध्यम से भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो के प्रमुख प्रधान महानिदेशक श्री सत्येंद्र प्रकाश विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे द्वारा की गई। इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन पर केंद्रित चलित प्रदर्शनी वाहन को शहर में प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बाइक चुराने में असफल युवक ने वाहनों में की तोड़फोड़, गाड़ियों में मारे चाकू और पत्थर, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। अगरोर के छोटी उद्योगपुरी में रहने वाले दीपक ठाकुर के घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी की नियत से आया आरोपी करण मालवीय जब बाइक को ले जाने में असफल रहा तो उसने बाइक और एक अन्य गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। आरोपी ने पहले गाड़ी में पत्थर मारे, फिर बाइक के कांच को फोड़कर सीट और टायर को नुकसान पहुंचाया। आरोपी ने पास ही में खड़ी एक और गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, हालांकि वो उसमें असफल रहा। घटना का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें वो गाड़ी को नुकसान पहुंचाता दिखाई दे रहा है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।